आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। इस वीडियो में आप देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में कि अनऑर्डर लिस्ट का टैग हमारे पास क्या करता है। तो अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो हमारे पास आइटम्स को अरेंज करती है, मतलब कोई भी आइटम होता है उसको हमारे पास लेकर आ रही होती है, ठीक है, रैंडम ऑर्डर में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम जो है ऑर्डर लिस्ट में अपनी अनऑर्डर लिस्ट की जो टैग को है उसको यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। तो चलिए हम इसे क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। ठीक है, उससे पहले हम अपने टाइटल में जाएंगे और इसे चेंज करेंगे, क्योंकि अब से हम वही टाइटल लिखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अब हम जितना भी काम होता है आपको पता है जो है वो बॉडी टैग के अंदर हो रहा होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं ना, HTML के जो है चाइल्ड होते हैं हेड और बॉडी, और जितना भी हम जो है टैग्स के अंदर टैग्स लिख रहे होते हैं और जो हमें वेब ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे शो हो रहा होता है, वो क्या होता है, वो हमारा जो होता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है वो बॉडी के अंदर लिखा होता है। ना तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं इस टैग के बाद, ना इसको यहाँ लिख सकते हैं, मतलब हम ये बॉडी के टैग के बिटवीन में लिखते हैं। ठीक है, इस बात का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं। हाउ कैन वी यूज़ अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम कमेंट देंगे, और कमेंट क्यों देते हैं उसका आपको पता है। ये कमेंट देकर हम अपनी ये चीज़ों का आसान बनाते हैं कि हमें हर जगह पता होना चाहिए कि हमने वहाँ वो क्यों वो टैग यूज़ किया है, हर उस चीज़ का मकसद क्या है, और अगर इन फ्यूचर हम उस टैग में कोई चेंजिंग करना चाहें तो ईज़िली हम कर सकें। ओके, और ये जो कमेंट्स वगैरह होते हैं ये हमारी जो काम होते हैं उसको रिप्रेजेंट भी करें तो वो हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, सही है, हम सबसे पहले इसको कमेंट करेंगे। कमेंट करने के लिए हमें किस चीज़ को प्रेस करना होता है, कंट्रोल प्लस स्लैश। ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ कैन वी यूज़ अनऑर्डर लिस्ट। ओके, हाउ कैन वी यूज़ अनऑर्डर लिस्ट, कि हम अनऑर्डर लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे तो आपने देखा था कि ओ ऑर्डर लिस्ट के लिए OL की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, अनऑर्डर लिस्ट। तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें U और L प्रेस करने होगा। U और L प्रेस करने के बाद हमें सिर्फ UL हम प्रेस करेंगे, और इमेज एब्रीविएशन लिखा हुआ आ रहा होगा है। ये जो है हमारे पास विजुअल स्टूडियो का एक ख़ास अपना ही ख़ासियत है कि ये हम जो वर्ड लिखते हैं उसके बाद जस्ट हम इंटर प्रेस करते हैं तो वो हमें ये कोड जनरेट खुद ही करके दे देता है। तो हम UL लिखेंगे, और UL लिखने के बाद जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये खुद ही लिखा हुआ आ गया। लेकिन जो पुराने वर्जन थे उसमें हमें जो है पूरी कोडिंग खुद लिखनी पड़ती थी। एनीवे, तो यहाँ पर UL है, ठीक है। UL है, हमने क्या बनाना है, अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर UL वाला काम तो हो गया, अनऑर्डर लिस्ट। अब हम लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट तो एक तो नहीं होगी, हम इसको यूं तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। आप लोग यही सोच रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ओके, इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हर एक चीज़ को करने का कोई ना कोई पैटर्न होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अब जैसे कि उन्होंने हमारे लिए हर चीज़, हर कोड के, हर HTML कोड के अंदर जो है टेक्स्ट का जो है, हर टेक्स्ट के कोई ना कोई मकसद रखा है, तो हम इस तरीके से अपने से कोडिंग नहीं कर सकते। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और हमेशा इसी चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ का अच्छे से ख़्याल रखना है कि आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, अब हमने अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाएँगे। क्या बनाएँगे, लिस्ट। LI लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। LI लिखने के बाद हम सिर्फ इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करने के बाद हम इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स नेम लिख लेते हैं। ठीक है,
तो एनिमल्स नेम फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर एलॉइन, और लिस्ट एल आई लिस्ट जो है वो हम इसके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक टैग एल आई का यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि जितने टैग चाहें एल आई के यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसकी अपनी ये खासियत है कि मतलब अब ये इसको ऐसा समझे कि ये अनऑर्डर लिस्ट जो है ना, ये क्या है, ये पेरेंट है किसका, एल आई लिस्ट का, ठीक है। मतलब ये इसके अंडर ही सारा काम कर रहा होता है। और एल आई की ये खासियत होती है कि इसमें लाइन ब्रेक खुद ही हो जाती है। जो हम बी आर का टैग लगा रहे थे ना अपनी पिछली वीडियो में, लाइन ब्रेक करने के लिए उसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लाइन ब्रेक खुद कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम एल आई को इंटर करेंगे, फिर हमारे पास एक और टैग बना हुआ आ जाएगा उस एल आई के टैग्स के बिटवीन। यहाँ पर ये जो क्या है, बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में, ना ही फर्स्ट में और ना ही लास्ट में। हर कोई इसी चीज़ की गलती कर लेता है। वो कोई ऐसे कर लेता है कि फर्स्ट में लिख लेता है टेक्स्ट या फिर इसके लास्ट में लिख लेता है। तो ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से हमने नहीं करना है, ठीक है। ये टैग के अंदर ही हमने लिखना है। लाइन के बाद हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल टाइगर, ठीक है। टाइगर के बाद हम एक और लिस्ट बना देते हैं, तो और इसके बाद हम एक और नेम लिख सकते हैं, ईगल, ठीक है। एक और नाम भी लिख सकते हैं, ब्लू व्हेल। ओके, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि हम क्या डिफरेंस होगा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में। जो हमने ऑर्डर लिस्ट भी की थी उसमें क्या नंबरिंग आ रही थी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग के सूरत में, और बुलेट्स नंबरिंग जो है अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग जो होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरफ जो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग आ रही होती है। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में तो, और अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या करती है। हम ये क्या करेंगे, पहले ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या रहती है। तो ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो हमारे पास इस तरह लिस्ट में जो है वर्ड्स तो ले आती है, ठीक है। लेकिन उसकी जो ये स्टाइलिंग है, मतलब ये बुलेट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये स्क्वायर में, यही चीज़ को ये वो स्क्वायर में भी ला सकती है और सर्कल में भी ला सकती है। मतलब कि वहाँ पर जो नंबरिंग, ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग आ रही होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें हमारे पास ये बुलेट्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने याद रखना है, ठीक है। उसमें हमारे पास नंबरिंग आ रही होती है और यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स आ रहे होते हैं। तो ये होता है दोनों में मेन डिफरेंस, नंबरिंग और बुलेट्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।